लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती का मामला गंभीर हो गया है। लालू प्रसाद यादव के आवास से सभी सुरक्षा कर्मी को राबड़ी देवी ने हटा दिया है। लालू प्रसाद यादव के मुख्य गेट पर एक भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। सुरक्षा में कटौती नहीं है, सुरक्षा से खिलवाड़ है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। आप अपमानित करना चाहते हो, डरे हुए लोग हो, साहस नहीं है सामना करने का। किस तरह से जनादेश आया मालूम नहीं है लोगों को। ईवीएम के सुनामी के जनादेश को जनादेश का नहीं कहा जाता। ऑर्गेनिक अगर चुनाव हो गए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और आप सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हो। एगो खरोच आई ना तो बिहार के जनाक्रोश को तुम झेल नहीं पाओगे। राजनीति ऐसे नहीं होता। राजनीतिक सुस्ता का भंग करके राजनीति नहीं होती है। आप बदले की भावना से कार्रवाई करना चाहते हैं, आप अपमानित करना चाहते हैं कभी आवास के नाम पर। ऐसे नहीं चलता। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेटेड मरगो बाम जुड़े हुए हैं। मरगो, बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार राबड़ी देवी के पहले आवास खाली करने का निर्देश, अब सुरक्षा कर्मियों में जिस तरीके से कटौती की गई, तो बताया जा रहा है कि खुद राबड़ी देवी ने सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। क्या कुछ और जानकारी? अंजना, 9 बजे सुबह हमारी आपसे बातचीत हुई राबड़ी देवी के आवास के सामने, लेकिन नई तस्वीर और नई वीडियो के साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सरकारी आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। तस्वीर देख लीजिए, आप थोड़ा दिखा दीजिए तस्वीर। ये तस्वीर है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास की, जिस सरकारी आवास से उन्होंने सीधे तौर पर पूरे सुरक्षा कर्मी को हटा दिया है। यह सरकारी आवास है तेजस्वी यादव का। यहां सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, पूरी सुरक्षा कर्मी, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए, एक सुरक्षा कर्मी नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास से भी सुरक्षा कर्मियों को कह दिया, आप निकल जाइए, आप चले जाइए सरकार के पास, हमको आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यह बड़ा डेवलपमेंट है कि राबड़ी तेजस्वी यादव के आवास पर भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। वहां एक दो जो उनके लोग हैं वही मौजूद हैं। तो तेजस्वी यादव की आवास की भी सुरक्षा अब नगन है। तेजस्वी यादव के आवास के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये तस्वीर हमने आपको नहीं दिखाई इसीलिए। और अब समझिए अंजना, डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास से भी सभी सुरक्षा कर्मियों को कहा निकल जाइए, हमको नहीं चाहिए आपका सुरक्षा। आप बिहार सरकार को जाके बोलिए कि तेजस्वी यादव ने आपके सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है और बिहार सरकार के अधिकारियों को यह सूचना दे भी दी गई है। अब अंजना समझिए बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। एक दूसरा बड़ा सवाल है अंजना, अभी हमने नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता से बातचीत की, उन्होंने नहले पर दहला कर दिया, कहा कि संपत्ति भी वापस कर दो जो अर्जित किए हो गरीबों का, उसको भी वापस कर दो, फ्लैट खाली कर दो। जदयू तो आक्रामक तैयारी में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, यह बहुत आसान नहीं है। दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में, दो बार के उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव। तो आप समझिए कि अब तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी आवास को बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों से नगण्य कर दिया, कहा कि निकल जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं रहना यहाँ। और ये तेजस्वी यादव के आवास के बाहर का दृश्य देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भीड़ होती है। यहाँ इधर आप देख लीजिए, यहाँ भी सुरक्षा कर्मियों की भीड़ होती है, लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। और सभी सुरक्षा कर्मी को कहा गया है कि आप चले जाइए सरकार के पास और सरकार को जाके कह दीजिए कि हमें यहाँ से हटा दिया गया। अब इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर राजद ने कहा है कि अगर किसी भी लालू परिवार को खरोच आई तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट होता चला जा रहा है और अब तेजस्वी यादव ने भी अपने सरकारी आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है और सरकारी आवास पर अब उनकी सुरक्षा करने वाला, उनके आवास की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। एक या दो उनके जो लोग हैं वही बचे हुए, बाकी सभी सुरक्षा कर्मी यहाँ से निकल गए हैं। अंजना।
मरगूब, क्या लग रहा है जिस तरीके से सुरक्षा में कटौती की गई है, इसको लेकर लालू परिवार खासा नाराज दिख रहा है, जिसकी वजह से आज ये बड़ा फैसला लिया गया कि एक भी सुरक्षाकर्मी अब ना ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रखेंगे, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रखेगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं रखने वाले हैं। तो क्या लग रहा है सरकार को जिस तरीके से सुरक्षा की बात है उसके आगे झुकना पड़ेगा और वापस से उनकी जो सुरक्षा में कटौती की गई है वो देना होगा? देखा, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है अंजना। ये इससे पहले एक बार और हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और ये मामला हुआ था तो सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया गया था। हालांकि 48 घंटे के बाद फिर मामला सरकार की तरफ से वार्ता हुआ, मामला सॉर्ट आउट हुआ और फिर राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा कर्मियों को वापस लिया था। ये दूसरा बड़ा मामला है। तो अंजना, ये भी वेट करना पड़ेगा सरकार का अगला कदम क्या होगा। वो नीतीश कुमार की सरकार थी या एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है बीजेपी से लालू परिवार का निश्चित तौर पर राजनीतिक विरोध बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये कह पाना, लेकिन इतना जो जरूर है ना कि लालू परिवार ने नहला जो सरकार ने भेजा था उस पर लालू परिवार ने डाला फेंक दिया है और अपने पूरे सुरक्षाकर्मी को हटा दिया है। कल 12:30 बजे दिन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लौट रहे हैं पटना, बिना सुरक्षाकर्मी के लौटेंगे। उन्होंने, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि अपने सरकारी गाड़ी ने, अपने प्राइवेट गाड़ी से आएंगे और कोई पुलिस का सुरक्षा नहीं होगा। सरकार जाने, सरकार का काम जाने। अगर किसी को खरोच आई तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार का अगला स्टेप या अगला कोई फैसला क्या हो पाता है। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एक और जहां पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था, इसको लेकर के बवाल अभी थमा नहीं था कि सुरक्षा कटौती को लेकर भी एक नया बवाल शुरू हो गया है। अब इसको लेकर के राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अब उनको एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं चाहिए।